हाँ, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान शहर। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि पिछले चंद महीने से नशा मुक्त तहरीक ज़ोर व शोर से जारी है और इसमें समाज तबके के हर अफराद इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करने की, लंबे अरसे तक जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। नशा मुक्त प्रोग्राम को हम लोगों ने 3 नुकात में डिवाइड किया है। पहला नुक्ता जो है, एक नस्ल जो बिगड़ चुकी है उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर। दूसरा नुक्ता जो है अवेयरनेस कायम करना, और किताबचा हम इंशाल्लाह उसके लिए तैयार कर रहे हैं, एक वो भी है। और जगह जगह रैली के प्रोग्राम भी इनेकाद हो रहे हैं, स्कूलों में अवेयरनेस और बेदारी के प्रोग्राम हो रहे हैं। तीसरा नुक्ता जो है कानूनी तौर से पुलिस और प्रशासन उसके लिए गिरफ्त मजबूत करे। तो ये 3 नुकाती प्रोग्राम अगर चलें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि नशे के ऊपर और इस बीमारी और इस रैकेट के ऊपर बड़ी हद तक के कार्रवाई और कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं पहले नुक्ते की तरफ मैं बयान कर रहा हूँ कि डी एडिक्शन सेंटर कायम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद महीनों से हमारी कोशिश, बल्कि पिछले साल से रही है कि मालेगांव में एक डी एडिक्शन सेंटर कायम हो। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं और डॉक्टर सैयद ज़ाकिर साहब की मुलाकात शेख आसिफ साहब से हुई और उन्होंने एक इंतहाई खुशखबरी हमें दी कि मालेगांव में इंशाअल्लाह जल्द ही उनकी ख़ास कोशिशों से एक डी एडिक्शन सेंटर का क़याम अमल में आएगा। और उन्होंने इस बात के लिए पूरे तन मन धन से अपने जो है ताउन की पेशकश हमें की है, और हम आसिफ साहब के इस बेहतरीन कदम का एप्रिशिएशन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और हमें ऐसे तामीर और तरक्की काम की बहुत ज़रूरत है। तो उसी के ज़िम्मे में मैं अब ये बात कहना चाहूँगा कि जब तक वो डी एडिक्शन सेंटर का क़याम होता है तब तक हमें एक मुतबादिल डी एडिक्शन सेंटर जो ऑलरेडी जारी और सारी है उनमें हमें नौजवानों को और जो अफराद इसमें मुलव्विस हैं उसमें भेजना है। इसी के लिए कल हमने एक शहर के नौजवान को, जिसके वालिदैन ने हमसे रब्ता कायम किया था, तो एक नौजवान को हमने पूना के मशहूर डी एडिक्शन सेंटर मुक्तांगन में, जो कि 5 स्टार रेटेड है और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का सबसे अच्छा डी एडिक्शन सेंटर है, उसमें हमने उसको दाखिल कराया है। और उसकी एक्चुअल फ़ीस देखी जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ती है, लेकिन उस नौजवान को महज और महज 5,000 रुपये में जो है पूरे कोर्स की फ़ीस मानकर दाखिल करवा दिया गया है। और इसके लिए मैं यूनाइटेड सिटीज़न फोरम के तरफ से तमाम साथियों की कोशिशों की सराहना करता हूं, और उन तमाम अफराद की जो इस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं उनकी भी सराहना करता हूं। और हमें उम्मीद है कि जो नौजवान जो है इस नशे की लत में है वो धीरे धीरे भर्ती होकर अलग अलग मुख्तलिफ जैसी भी उनकी कन्वीनियंस रहेगी, आसानी रहेगी, डी एडिक्शन सेंटर पे दाखिल होकर वो जल्द अज जल्द सेहत याब होकर लौटेंगे। ऐसी हमारी दुआ है। जमाल भाई, हमारे जो अभी ये स्टार्ट की है नशा मुक्त की बातें आप लोगों ने सुना कि भाई नशा मुक्त समाज कैसे हो, नशा मुक्त तो महाराष्ट्र कैसे हो, मालेगांव कैसे हो। लोग ना मायूस है, मैं जो देख रहा हूँ एज ए डॉक्टर, कि भाई कैसे होगा। भाई तमाम सियासतदान बोलो, उलमाए कराम बोलो, तमाम लोगों से मैं हमेशा तो गुजारिश कर रहा हूँ पिछले साल से कि भाई हमको तो काम करते रहना है। और ये बच्चा जो है खुद से हमारे पास आया, इसके अब्बू है बीमार है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, और बच्चा खुद से आया और इंशाल्लाह इससे वादा किया है कि भाई मैं सब छोड़ दूँगा। और मुक्तांगन का हम लोग ने दौरा भी किया है। हम लोग 1 साल से जो है तो मुख्तलिफ डी एडिक्शन सेंटर जहाँ पे है नशा मुक्त छुड़ाने के जो भी मराकज़ है, वहाँ पे हम भिवंडी गए, औरंगाबाद गए, पूना गए, हम खुद बजाते खुद जा रहे हैं। हर जगह से, हर जाविये से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा मालेगांव, हमारा पूरा समाज, हर कौम के, हर धर्म के लोग कैसे नशे से दूर हो और अपने माँ बाप की, अपने समाज की तय जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। ये हमारी कोशिशें हैं। हमारे तमाम लोगों से, सियासतदानों से, हर लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से, और ख़ास तौर से उलमाए किराम से, मसाजिद के जो अपने आइमाए कराम हैं, इनसे भी बोल रहा हूँ कि भाई तमाम लोग जुड़े। छोटा सा काम दिखता है, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट अल्लाह मस्जिद हमारे सामने सब आएंगे। और तमाम ही डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे तबकों से, सोसाइटी के जितने भी सुदूर है, जैसे अभी देखो हमारे जमाल भाई का एक यूसीएफ है, यूनाइटेड सिटीजन फोरम, मेरा जूबी फाउंडेशन है, ऐसे तमाम ही हमारे नस्र ग्रुप के जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, तमाम कल्बों अदारों से मेरी गुजारिश है कि भाइयों अपना वक्त निकालें। इस समाज के लिए कुछ देना है तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अपने ज़िंदगी का 1 या 2 घंटा समाज के लिए रखें, इंशाअल्लाह देखो इसके रिज़ल्ट अल्लाह देंगे।
और हर लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे, हर धर्म के लोगों के लिए हमको लाना है। इंसानियत को बचाना है, तो इंसानियत कैसे बचेगी मेरे भाइयों? बचेगी इस तरीके से कि सारे लोग जब आगे आएंगे तब सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैक्स स्टेप के हमारे रिजवान भाई भी काम कर रहे हैं, 11 तारीख को रैली है, आप उसमें भी हमको काम करना है। हमारी एक बहन है सोनाली पवार मैडम, सोनाली पवार मैडम ने जब इस गांव को स्टार्ट में गोद लिया तो बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे मुशाहिदात हमने देखे, इल्ज़ामात को भी देखा हमने। तो मैं आप लोगों से गुजारिश है कि नेक काम है भाई, सब लोग जुड़े और करें। ये बच्चे ने जब अपना एक अज़्म किया है तो बिल्कुल आप लोग हमारा साथ दें, ये गुजारिश है आप लोग से। और दुआ करें कि बच्चा जो है इसके बाप के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन राइट हैंड बने, ताकत बने अपने माँ बाप की है और समाज की भी ताकत बने भाई। नमस्कार, सोनाली पवार पुणे। एक्चुअली शोएब मोइन इनका अभी अपन ने एडमिशन किया मुक्तांगन में, और इसके लिए डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जाकिर, इन्होंने जो वहाँ से उनको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मालेगांव से प्रोवाइड किए, उनको यहाँ तक से भेजा। अब मैं उनको पूरा एडमिशन का प्रोसीजर कर रही हूँ, और मुक्तांगन में ये पहला पेशेंट है मालेगांव से, और हमने जो भी मेहनत कर रहे हैं तो वो अभी कामयाब हो रही है। और भी कुछ बच्चे होंगे जिनको इस सेंटर में डालना है, तो प्लीज़ आप संपर्क में रहिए और जमाल नासिर से, डॉक्टर से, सबसे आप बात करिए। और अभी इनका एडमिशन हो रहा है और ये पहला हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, और आप सबको भी इसके लिए हम एनकरेज करते कि आप आगे से आप भी इसको आगे फॉरवर्ड करें।